ज्ञानदायिनी माँ शारदे, अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान आशुतोष, जिनके पावन धरा पर यह विद्यालय हमारा अवस्थित है, ज्ञान के प्रतिरूप आदरणीय प्रधानाचार्य, आचार्य बंधु एवं भविष्य के कर्णधार प्यारे बच्चों, जिनकी प्रतिभा आपके समक्ष लगी हुई है, निसंदेह सचमुच न्यायप्रिय आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो अग्रणी कार्य आपने किया है, भारत उनका सदैव ऋणी रहेगा। 1725 में 31 मई 1725 को अहिल्याबाई का जन्म अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में होता है और आप एक धनगर परिवार से बिलोंग करती थी। बहुत छोटे परिवार में जन्म लेने के कारण से, लेकिन आपके अंदर जन्म से ही भक्ति का जो बीज आपके हृदय में पनपा था। आप एक मंदिर में अपने परिवार व साथियों के साथ पूजा कर रही थी, तभी इंदौर के जो शासक मल्ले राव हैं वो उधर से गुजरते हैं और जो मंदिर में जो पूजा की जो ध्वनि गूंज रही थी वही इसी अहिल्याबाई की गूंज रही थी। आवाज इतनी प्रिय थी कि मल्ले राव को उतर करके उस मंदिर पर जाना पड़ा और उस बालिका की आवाज और उसको देखने की उनकी इच्छा हुई कि इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो वहां के लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं इस बालिका के माता पिता से मिल सकता हूँ? तो लोगों ने कहा निसंदेह आप उससे मिल सकते हैं। तो उनके माता पिता मानको जी संदेश से जाकर के जब मिलते हैं तो उनका क्या आप उसको पहचानते हैं? राजा ने कहा नहीं मैं पहचानता तो नहीं हूँ। तो उनका गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि जब मैं कहीं आऊँ जाऊंगा ही नहीं तो लोग मुझे कैसे जानेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं इंदौर का मल्ले राव। तत्काल उन्होंने उनको प्रणाम किया और बैठ करके जो आवाभगत होती है उसको पूर्ण किया। अब सिंधु जी पूछते हैं कि यदि आप आज रात्रि मेरे यहाँ विश्राम कर लेते तो मेरा सौभाग्य होता। उसको वो स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके हृदय में तो कुछ बोलने की इच्छा थी। मल्ले राव रात में जो भोजन का समय होता है, जो भोजन उनको दिया जाता है, तो वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपकी बालिका का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ, इसे आप नकारिएगा नहीं। वो तुरंत प्रसन्न होकर के इसको स्वीकार कर लेते हैं। और इतिहासकार लोग कुछ 8 वर्ष, कुछ लोग 12 वर्ष कहते हैं। 12 वर्ष में जो अहिल्याबाई है, ये अहिल्याबाई होकर के रूप में खांडेराव परिवार में आती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो उनके पति थे वो थोड़ा सा मन से कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन अहिल्याबाई जैसी धर्मपत्नी जिसको मिल जाएगी उसका जीवन निसंदेह मंगलमय होगा और मंगलमय की सिलसिला में कार्यक्रम जारी रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और अहिल्याबाई पर समझिए कि पहाड़ फट पड़ता है। कुछ समय बीता ही नहीं था कि इनके अभी जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें सती प्रथा का प्रचलन था, ये सती होने के लिए मन में बना लिया। लेकिन ससुर के कहने पर ये बात मान जाती है और अपने जो गलती है उसको संभालने के लिए तैयार होती है। कुछ दिनों के लिए इनके ससुर का भी निधन हो जाता है और इनका एक पुत्र था उसका भी निधन हो जाता है। इस तरीके से पूरा जीवन इनके निधनों की श्रृंखला में केवल मात्र यही एक बस्ती है। इनकी एक घटना कही जाती है कि एक बार इनके पुत्र जो मल्ले राव थे वो एक रथ पर बैठ करके इंदौर की नगर से निकल करके जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाय का बछड़ा था, वो इनके रथ के सामने आकर के टकरा गया, जिसकी चोट के कारण से कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जो गाय थी, जो उसकी माँ थी, वो उसके पास आकर के बैठ करके अपनी गहरी संवेदना में रोती है। तब तक माता जी का आगमन अपने रथ से होता है। माता जी ने देखा कि ये अभी चोट लगा हुआ है, ये क्या घटना हुई, कैसे हुई, उसको जानने का प्रयास करते हैं। किसी में बताने का साहस नहीं था कि माता वो आप ही का पुत्र था। लेकिन किसी ने बताया कि आप ही के पुत्र के द्वारा कोई चोट लग गई है। माता ने तुरंत अपने गद्दी पर जाती है और अपनी जो उनकी जो पत्नी थी उसको बुला करके पूछती है, पुत्री बताओ यदि कोई इस तरीके का क्रियाकलाप करेगा तो उसे कौन सा दंड देना चाहिए। तो उनकी जो बहू थी उसने कहा उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। उन्होंने कहा पुत्र को बुलाओ, इसके हाथ पैर बांध करके इंदौर के उस नगर में डालो और इसके ऊपर रथ चला दो। लेकिन विडंबना इस बात की थी कि किसी में साहस नहीं हो रहा था कि कौन रथ को चलावे। अंत में स्वयं अहिल्याबाई उस रथ पर बैठ करके चलाती है और उसको सड़क पर लौटा दिया जाता है। लेकिन रथ को जब आगे लेकर के भागती है तो उसी समय जो गाय थी वो आकर के खड़ी हो जाती है और बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानती है, जिसके कारण से लोगों को प्रार्थना करना पड़ा कि माते लगता है इस गाय माँ को की यही इच्छा है कि अब कोई माँ इस तरीके के कष्टों की पीड़ा को ना सहे।
तब इस तरीके से लोगों ने निवेदन किया तो मार दी थी। और दूसरी कहानी, इसीलिए उस इंदौर का जो स्थान है जहां पर गाय अड़ गई थी उसको आड़े बाजार के रूप में आज भी लोग जानते हैं। दूसरी घटना यह है कि जब सब लोग इनके हक खत्म हो गए, इनके राज्य पर लोग शासन करने के लिए दृष्टि लगा देते हैं और लोगों ने सोचा कि महिला है, इसके राज्य को हक दिया जाए। एक लोगों ने प्रस्ताव रखा, जो प्रस्ताव की जानकारी अहिल्याबाई होलकर को होती है। अहिल्याबाई होलकर ने अपने एक पत्र में लिखा कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप मुझको पराजित कर ले जाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह रहेगा कि जिसके घर में इस तरीके की मृत्यु हो गई हो और वो मृत्यु से दुखी महिला हो और एक महिला को आप पराजित करेंगे, इतिहास आपको किस वीरता की श्रेणी में गिनेगा? आप इसका उत्तर हमको दीजिएगा। जब ये पत्र उनके पास जाता है तो जो उनको ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं उनका हृदय पिघल जाता है। उन्होंने कहा कि जब इतनी इस तरीके की बातें उसने लिख करके भेजा है तो मैं निसंदेह उनके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन उनको चढ़ाने वाले लोगों ने खूब चढ़ाया कि नहीं, वो महिला है, आप उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे तो आप ये प्राप्त करके अपने साम्राज्य को विस्तार कर लेंगे। लेकिन उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। इस तरीके से अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत कर लिया। तीसरी बात